ये है बेड़ा घाट। बेड़ा घाट का धुआंधार है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या बिलो, कहाँ है, चलो आ जाओ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये है धुआंधार। ये जबलपुर का बेड़ा घाट है और ये बेड़ा घाट का धुआंधार है, विश्व प्रसिद्ध धुआंधार है। यहाँ से काफ़ी ऊंचाई से पानी गिरता है और ये पानी देखेंगे आप, वाइट दिखेगा आपको ये। तो अभी हम इस समय बेड़ा घाट का है, बेड़ा घाट का ये धुआंधार है। ये धुआंधार पर खड़े हुए हैं और ये देख सकते हैं आप कि ये धुआंधार है जो विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर हर साल लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। मार्बल रॉक के नाम से फेमस है ये जबलपुर का धुआंधार। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बारिश के समय है ये पूरा प्लेन हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता है कि कहाँ से पानी जो धुआंधार की जो धार रहती है वो दिखती नहीं है। अभी आप गर्मी के मौसम में आप देखेंगे तो ये धार बराबर दिखती है। अभी हम आपको आगे भी लिख के चलेंगे और बताएंगे कि ये धार किस प्रकार की दिखती है। पहले एक्चुअल में क्या था कि जिस समय ये पहले धार जो होती थी पहले सीधी सीधी गिरती थी, अब ये जो धार है कि इस तरीके से गिर रही है। तो कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व थोड़ा बहुत कुछ स्वरूप भी बदला है और इस स्वरूप बदलने से ये जो इसका आकार है वो पहले जैसे नहीं रहा। पहले एक था कि 50 फुट 60 फुट के आसपास पानी गिरता था तो वो देखने मिलता था, तो उसका स्वरूप ही कुछ और था। लेकिन अब देखेंगे आप तो इसकी कल्पना हम जो नियाग्रा जलप्रपात है उससे थोड़ी मिलती जुलती है। ये जबलपुर का एक छोटा नियाग्रा है। तो इसको देखेंगे आप तो यहाँ पे लाखों लोग बाहर से दूर दूर से आते हैं और ख़ास तौर पे है कि यहाँ का जो मार्बल है, सॉफ्ट मार्बल होता है जो, वो यहीं पे मिलता है। और मार्बल का ये रॉक है उसके बीच में से नर्मदा बहती है, अमरकंटक से लिए। तो यहाँ पर हर साल इसे देखने के लिए लोग आते हैं। और शरद पूर्णिमा की बात करें तो शरद पूर्णिमा पर यहाँ पे नर्मदा उत्सव होता है और नर्मदा उत्सव में जब चांद की जो दूधिया रोशनी होती है उसमें जो वाइट मार्बल जो होता है वो काफ़ी चमकता है और वो उसकी चमक से एक अलग ही प्रकार का एहसास होता है। तो जिसे शरद पूर्णिमा के दिन लोग रात्रि में नौका विहार करते हैं और उसका जो दूधिया चांदनी में जो मार्बल रॉक होता है उसको देखने के लिए आते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं ये जबलपुर का जो बेड़ा घाट है, क्योंकि अभी तक लोग इसका नाम सुनते हैं और अभी तक नाम काफ़ी लोगों ने नाम भी सुना है, काफ़ी लोगों ने देखा है, लेकिन अब हम इसको दिखा रहे हैं कि ये है जबलपुर का बेड़ा घाट। आज यहाँ पर मैं बेड़ा घाट आया हुआ हूँ। बेड़ा घाट ये मतलब विश्व प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यहाँ पर मार्बल्स की राखें हैं, मार्बल्स रॉक हैं और मार्बल्स रॉक के बीच में जो नर्मदा कलकल छलछल करती हुई बहती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और सबसे ख़ास बात यहाँ की है कि ये बेड़ा घाट में जो यहाँ का धुआंधार है, वाटरफॉल है, जो बहुत प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर जो भी हमने आपको दिखाया कि ये वाटरफॉल जो काफ़ी मतलब पानी के कटाव के कारण जो पत्थर हैं कि काफ़ी कट चुके हैं, तो पानी एकदम नियाग्रा जैसे लगने लगा। लेकिन इसके पहले जो इसका अस्तित्व था कुछ सालों पहले, तो बिल्कुल एक धार सी गिरती थी, इस वजह से इसको धुआंधार भी बोला जाता था। और धुआंधार का एक रहता था कि जब वाटरफॉल से पानी गिरता था ऊपर से नीचे
तो उसमें की जो बूंदें रहती थी पानी की छोटी छोटी, तो वो बिल्कुल दूध जैसे रखती थी और बिल्कुल सफ़ेद दिखता था, इससे इसको धुआंधार बोला जाता है। तो यहाँ पर ये मतलब काफ़ी है। और अभी बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो काफ़ी लोग मतलब आना जाना शुरू हो गए। और हर साल भर मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो लोग ना आते हो। तो यहाँ पर लोग इसको देखने आते हैं और काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये भी है कि यहाँ पर जो मार्बल्स है, वाइट मार्बल जो बोलते हैं, सॉफ्ट मार्बल जो है, वो यहाँ पे ही मिलता है और ये काफ़ी फेमस है। तो ये मार्बल की वजह से और ये जो धुआंधार की वजह से बेड़ा घाट काफ़ी प्रसिद्ध है और ये जबलपुर ज़िले में है। तो आज हम इसकी कुछ और ख़ासियत भी बताते हैं। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, 64 जोगनी है, पंचवटी है, बंदर कूदनी है। तो हम आज आपको पहले आज यहाँ बेड़ा घाट का जो धुआंधार है इसके बारे में बताएंगे, और फिर आने वाले समय में हम इसकी एक एक चीज़ों को जो यहाँ के स्थल रमणीय स्थल हैं और प्रसिद्ध है वो दिखाते जाएंगे। जाली होती है। तुलसीदास आसरा गोबर के आसरा गोबर पिल्लू ने आज क्या क्या बंदूक भी चला ली। और अभी ये टाइम है रोप वे का। रोप वे क्या क्यों बोलते रोप वे? रोप वे मतलब आप सामने देख सकते हैं, वहाँ गाड़ियाँ चलती है एक छोटी सी लाइन पर। अच्छा, तो उसको रोप वे बोला जाता है। कार पे चलने वाली कार को रोप वे है ना? हाँ, रोप वे कार। इंग्लिश में उसको रोप वे बोला जाता है।
हम यहाँ पर आए हुए हैं, बेड़ा घाट का रोपवे है, रोपवे पर चलेंगे और रोपवे से देखेंगे नर्मदा जो बहती है रॉक मार्बल के बीचों से। तो ऊपर से जो उसका नज़ारा होता है तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो आज हम रोपवे पे चलते हैं और रोपवे से ही देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे जो यहाँ पर बंदर कूदनी है और उसके अलावा जो धुआंधार है वो ऊँचा ऊपर से एरियल शॉट से कैसा दिखता है। तो चलिए चलते हैं रोपवे पे। रोपवे पे जाने से पहले हमको टिकट लेना पड़ता है। टिकट है 145 रुपये का एक व्यक्ति का। तो हमने टिकट कटाया है। अब टिकट कटाने के बाद हम चलेंगे रोपवे पर। चलो। बताया गया है कि एक केबिन में जो है वो 6 लोग बैठेंगे। तो 6 लोगों की एक केबिन है और ये कार जो है रोपवे के तौर हमको लेके जाएगी अगली मंजिल तक और वहाँ से हम देखेंगे बेड़ा घाट का खूबसूरत नज़ारा। तो वहाँ से ऊपर से देखने पर जो मार्बल रॉक से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है और जो धुआंधार है वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो हम देखेंगे, जब तक हमारी यात्रा अधूरी है तो हम वहीं पे चल के देखेंगे कैसा क्या उसका नज़ारा है। तो आइए चलते हैं। आ गई है, देख रहे हैं ये हमारी केबिन जो है ये आ गई है। अब हम इसमें बैठ के जाएंगे। तो चलिए, अब हमारी कार आ गई, अब इसमें बैठते हैं। तो ये आ गई हमारी कार। अब रियांश बैठेगा इस पर। रोपवे से जब यहाँ पर आए, रोपवे से देखा और आपकी ऊपर से जो नज़ारा बेड़ा घाट का दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और इसलिए इसको विश्व प्रसिद्ध बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे नेचुरल जो जो मार्बल रॉक है उसका पानी से जो कटाव है और पानी जब नर्मदा का बहता है इन पत्थरों को चीरता हुआ, तो उसका नज़ारा है कुछ और देखने लायक रहता है। तभी हम नीचे जाएंगे, नीचे से भी देखेंगे कि वहाँ पर ये किस प्रकार से दिखता है ना। चलिए अभी अब नीचे चलते हैं। तो ये नर्मदा जो है पत्थरों, रेता, बालू जो होती है यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जो पत्थर जो होते हैं वो गोल गोल होते हैं, काले पत्थर रहते हैं। और ये जो पानी का कटाव है, पानी जब बहता है तेज़ धार से, तो पानी का कटाव से ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो गोल आकार में कट जाते हैं। कटिंग नेचुरल तरीके से हो जाती है तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई जगह इन पत्थरों को पूजा भी जाता है। तो बहुत ही शानदार नज़ारा लगता है। भी हम इस तरफ आए हैं, इधर से देखिए। का दूसरा तरफ का हिस्सा है, इसको न्यू बेड़ा घाट बोला जाता है।
यहाँ पर अगर आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मतलब नेचुरल दृश्य मिलता है, जिसे ऐसा मतलब लगता है कि वो भारत के नक्शे के जैसे मिलता है। तो अभी हम उस तरफ थे और अभी हम इस तरफ आए हैं, मतलब रोपवे से हम इस तरफ आ गए। ये न्यू बेड़ा घाट का इलाका है। तो यहाँ पर जो वाइट मार्बल है उसका काफ़ी काम होता है, मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है, और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो बाहर भी भेजी जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ के जो लोगों को मार्बल के थ्रू रोज़गार मिल पाता है और उनकी कला का प्रदर्शन भी हो पाता है। क्योंकि अभी तो पहले ऐसा इतनी ज़्यादा उनके लिए मार्केटिंग नहीं थी, लेकिन अब दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं। तो अब ये जो यहाँ के जो लोग हैं जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं वो ऑनलाइन भी इसको बाहर भेजते हैं, और काफ़ी डिमांड है यहाँ की मूर्तियों, क्योंकि जो पत्थर है यहाँ का बहुत सॉफ्ट होता है, वाइट होता है और बहुत ही अच्छा और चिकना पत्थर होता है। तो ये है नर्मदा का बेड़ा घाट। ये ना घूमने का इसका कम रहता है, और ये हमारे यहाँ जो छोटा है ना, इसको घूमने में मज़ा नहीं आता है, फालतू चीज़ें करने में मज़ा आता है। जैसे कि मैं ये बेड़ा घाट जो है, बेड़ा घाट का ये जो न्यू बेड़ा घाट पॉइंट है, तो ये बेड़ा घाट के दूसरी तरफ सामने तरफ ये न्यू बेड़ा घाट कहलाता है। तो इसको रोपवे से अगर आएंगे तो आप सीधे यहीं पे आएंगे, तो यहाँ से भी खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो बोर्ड है ये लिखा हुआ है प्रतिबंधित क्षेत्र है। इसके आगे मतलब जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि बारिश पानी जो होता है बहुत तेज़ होता है, चाहे बारिश हो चाहे ऐसा हो। अभी भी पानी का फ्लो जो बहुत तेज़ होता है, तो वहाँ प्रतिबंधित किया गया है। तो एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो इतना नर्मदा का जो ये तट है बेड़ा घाट, यहाँ से अगर ग्वारी घाट से लेके अगर देखा जाए, बेड़ा घाट हो गया, फिर इसके आगे काफ़ी घाट पड़ते हैं, तिलवारा हो गया, फिर बेड़ा घाट है, फिर झांसी घाट है, दुनिया भर के होशंगाबाद तक काफ़ी घाट पड़ते हैं। तो जब लोग आते हैं यहाँ पर, तो जो साफ़ सफाई है, तो लोगों में इतनी जागरूकता भी होनी चाहिए कि वो साफ़ सफाई करें। लेकिन होता क्या है कि लोग मतलब खाने पीने की जो चीज़ें होते हैं, खाने पीने की चीज़ों को मतलब लेके यहाँ पर कहीं पे ही फेंक देते हैं। जैसे कि अब अभी देखना चाहेंगे आप कि ये जो पूरा यहाँ पर गंदगी का आलम है, ये मतलब ग्रीन बेल्ट है और पहाड़ी क्षेत्र में और पर्यटन स्थल है। तो पर्यटन स्थल पे साफ़ सफाई वैसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई के नाम पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं भी आपको यहाँ बता ही रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखेंगे कि गंदगी काफ़ी है, लोग खाने पीने की वस्तुएं जो होते हैं सीधे यहाँ फेंक देते हैं। तो यहाँ पर साफ़ सफाई न के बराबर है। यहाँ पर जो बेड़ा घाट नगर पंचायत है, वो काफ़ी उनका कहना रहता है कि यहाँ साफ़ सफाई से लेके हर चीज़, अभी स्वच्छता का पखवाड़ा भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि ऐसी जगहों पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन वो साफ़ सफाई होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है यहाँ के प्रशासन की, और जो ठेके पे दुनिया भर का काम दिया जाता है, लेकिन वो काम किस प्रकार से करते हैं ये आपको समझ में आ जाता है इतने में भी, जब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पीछे साइड कितनी गंदगी पड़ी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये बेड़ा घाट पे जब लोग आते हैं तो यहाँ पर उनको वॉशरूम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वॉशरूम के लिए एक सुलभ शौचालय बनाया गया है। तो सुलभ शौचालय जो होता है, वहाँ पर लोगों से पैसा वसूल किया जाता है। अगर वो मात्र अगर वॉश के लिए भी आ रहे हैं तो उनको पैसा लिया जाता है, जो कि ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि उनको अगर वॉशरूम अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे निःशुल्क रहता है। लेकिन यहाँ पर पैसा वसूलने से काफ़ी जो बाहर का पर्यटक जो आता है यहाँ पर, वो निराश हो जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि मतलब पैसे कहीं जब बाकी जगह फ्री रहता है और यहाँ पर पैसे लिया जा रहा है, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र नहीं होता, कहीं पे भी लिखा नहीं होता है कि इस चीज़ का पैसा लिया जाएगा।
तो नहाने धोने और अगर वो टॉयलेट जाता है उसका पैसा लेते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन अगर वॉशरूम जा रहा है वो, तो उसका पैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी भी पर्यटकों से वसूली की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निराशाजनक जो है काम है। जबलपुर से मंगलेश्वर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बेड़ा घाट का जो ये न्यू बेड़ा घाट है, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। तो यहाँ पर आइएगा और आते रहिए, क्योंकि ये काफ़ी मतलब विश्व प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ पर ज़रूर घूमिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर जो नर्मदा है वाइट मार्बल के बीच से जब बहती है तो वो किस तरीके से लगती है और कैसी दिखती है। तो ज़रूर आइएगा जबलपुर। मम्मी बोल दो बाय बाय। बोल दो तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर अभी रोपवे से आए थे और रोपवे से वापस हो रहे हैं, तो बड़ा ही रोचक लगता है ये नज़ारा जब आप रोपवे बैठते हैं। तो अभी ये मेरी फैमिली बैठी हुई है, देखिए, और अभी नहीं हिलेगी। तो यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। डर भी लगता है, रियांश बोल रहा कि डर भी लगता है। तो सिंपल सी बात है कि जब ऊंचाई से अगर हम किसी भी चीज़ पे ऊंचाई पर जाते हैं और ऊंचाई से हम जब नीचे देखते हैं तो डर लगता है। डर लगना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये रियांश है हमारा, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग ये जो इस पे बैठे हुए हैं, ये रोपवे है। तो बेटू इधर आओ, ये देखो, इस पे अगर आप देखेंगे तो ये है नर्मदा का विहंगम दृश्य यहीं से दिखाई देता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये नर्मदा जो है उसका स्वरूप यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो ये दृश्य है यहाँ का। और ये इधर से अगर देखेंगे तो ये है आपका धुआंधार। तो ये धुआंधार है और हम उस तरफ से अभी उस तरफ थे, अब इस तरफ आ रहे हैं और अभी थोड़ी ही देर में हम उस तरफ पहुँचेंगे। तो ये काफ़ी ही बड़ा रोमांचकारी होता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सामने वाला जो स्थान दिख रहा है, यहाँ पर शूटिंग हुई थी प्राण जाए पर वचन न जाए, जिसमें सुनील दत्त और प्रेमनाथ का यहाँ पर दृश्य फिल्मांकन किया गया था और इस पे वहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ बहुत सी हैं। यहाँ पर जो जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर की फिल्म जो थी वो भी यहाँ पर ही शूटिंग हुई थी, जिसका वो एक गाना था, वो बसंती पवनहारी रे। स्थान पर पहुँच रहे हैं। अभी देखो तक पहुंचेगा। तो आज का जो था हमारा रोमांचकारी सफ़र था। तो आइए जबलपुर और देखिए बेड़ा घाट। आज जो हमने मतलब यहाँ पर जो रोपवे का सफ़र जो किया वो बहुत ही रोमांचकारी था और देखकर ऐसा लगा नहीं कि मतलब हम यहाँ पर आज सारी दिन भर की थकान भी निकल गई थी और साथ में बच्चों का मनोरंजन भी हो गया, बच्चों को घुमाना फिराना भी हो गया। फैमिली के साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज ये जो था सफ़र हमारा बेड़ा घाट का वो कंप्लीट हुआ और हम बेड़ा घाट का अब जब आएंगे तो हम बेड़ा घाट का दूसरा जो रमणीय प्रसिद्ध स्थान है वो दिखाएंगे आपको। तो हम जल्दी मतलब फिर आएंगे और आपको दिखाएंगे बेड़ा घाट का दूसरा रमणीय स्थान। तो ये थी मेरी फैमिली। तो ये हो गया। और बेड़ा घाट की मूर्तियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर आपको जगह जगह मूर्तियों की दुकानें मिल जाएंगी और यहाँ पर मूर्तियाँ जैसी चाहे वैसी बना सकते, बनी बनाई भी रहती है। तो मार्बल की जो वाइट मार्बल है इसकी मूर्तियाँ लेने भी लोग
काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो ये सारी जो दुकानें देख रहे हैं आप पे, अधिकतर आपको यहाँ पर मार्बल, जो वाइट मार्बल है, उसकी दुकानें ही मिलेंगी आपको। तो जब भी आए यहाँ की दुकानों से आप मायर जो मार्बल है यहाँ का, उस पर कुछ ना कुछ हमारा बेड़ा घाट का सफ़र पूरा हुआ। धुआंधार भी देखा, रोप में भी देखा और न्यू बेड़ा घाट भी देखा। तो ये है मार्बल की दुकान है यहाँ की, देख रहे हैं आप।